बात करेंगे सबसे पहले कांग्रेस के अधिवेशन की। कल से गुजरात में कांग्रेस का अधिवेशन शुरू होने वाला है। नेताओं के गुजरात पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। वहीं इस पर सैम पित्रोदा का एक बड़ा बयान सामने आया। लगातार अपने बयानों को लेकर सैम पित्रोदा सुर्खियों में रहते हैं और एक बार फिर से विवादित बयान उन्होंने दिया और कहा है कि अधिवेशन क्या सिर्फ बातें होती है, लागू कुछ नहीं होता। इसके पहले रायपुर और जयपुर में सम्मेलन हुए थे और देखिए 64 साल बाद ये अधिवेशन होना है, लेकिन सैम पित्रोदा साहब कह रहे हैं कि क्या होता है इसमें, बातें होती है और कुछ नहीं होता। सोचिए, कांग्रेस का ही नेता, कांग्रेस का जो महाअधिवेशन होने वाला है सबसे बड़ा 64 साल बाद 66वां अधिवेशन, उसको लेकर इस तरह की बयानबाजी। तो कल से अधिवेशन की शुरुआत होनी है और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से भी नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। और इसी बीच सैम पित्रोदा का एक विवादित बयान, अपनी ही पार्टी के खिलाफ पित्रोदा साहब ने बयान दे दिया और कह दिया कि बातें तो होती है, लागू कुछ नहीं होता। आज राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होने के लिए गुजरात जा रहे हैं और कल 8 और 9 तारीख को 2 दिन गुजरात के अहमदाबाद में अधिवेशन होना है। आने वाला जो हम लोग का 25 और 26 ये साल संगठन का साल है और संगठन की मजबूती के लिए, संगठन की कार्य योजना 25 और 26 के लिए मुझे लगता है कि कुछ जिम्मेदारियां सौंपेंगे, कुछ टारगेट सौंपेंगे और इसलिए हम लोग आज शामिल होने के लिए गुजरात अहमदाबाद के लिए रवाना हो रहे हैं। मती आश्रम में संध्या प्रार्थना भी होगी और दूसरे दिन AICC डेलीगेट के मतलब विस्तारित सम्मेलन होगा और इस सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण है कि 60 साल बाद गुजरात में होने जा रहा है और इसका अपना महत्व है क्योंकि आने वाले समय में गुजरात में चुनाव भी है और अभी जिस प्रकार से संगठन में जो परिवर्तन किए जा रहे हैं उसका भी स्वरूप वहाँ देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत जिलाध्यक्षों की बैठक खड़गे जी और राहुल जी ने लिया। सभी प्रदेशों के सभी जिलाध्यक्षों से बैठक हो चुकी है और निश्चित रूप से इस सम्मेलन में वो बहुत कुछ नई बातें होगी जो देश के लिए और संगठन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होगा। तो कांग्रेस का महाअधिवेशन और इस महाअधिवेशन में क्या कुछ खास है आपको बताएंगे ग्राफिक्स के जरिए कि ये खास क्यों है। देखिए, गुजरात में 64 साल बाद कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ये 86वां महाअधिवेशन है। महाअधिवेशन में कई सारे बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। महाअधिवेशन से पहले देश भर से फीडबैक भी लिया गया और 2025 को संगठन पर्व के तौर पर कांग्रेस मना रही है। इसके चलते महाअधिवेशन खास हो जाता है। संगठन के मजबूत करने पर इस महाअधिवेशन में जोर रहेगा। जिला इकाइयों को मजबूत करने का प्रस्ताव भी इसमें पास होगा। जिला अध्यक्ष को टिकट के अधिकार दिए जाएंगे। पार्षद, विधायक और सांसद के टिकट जिला अध्यक्ष बांटेंगे। गुजरात में महाअधिवेशन कर बीजेपी को चुनौती देने की कोशिश यहां पर विपक्ष के तौर पर कांग्रेस करती नजर आएगी। देखिए, गुजरात वो प्रदेश जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं। अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं इस महाअधिवेशन को, क्या क्या इसके मायने निकाले जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर शैलिन जी जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। शैलिन जी, खास बात तो यह है, लोकेशन को लेकर भी काफी चर्चा है। गुजरात में कांग्रेस का महाअधिवेशन, गुजरात जहां से प्रधानमंत्री खुद आते हैं, और ये अधिवेशन कितना खास है सर, कैसे देखते हैं आप इसे? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं बीते चुनाव में कांग्रेस का परफॉर्मेंस कई सालों से, और उसके बाद 64 साल बाद ये महाअधिवेशन होना कितना इंपॉर्टेंट, कितना खास? बिल्कुल अस्मिता, इसको दोनों दृष्टियों से समझा जा सकता है। पहला तो संगठन के स्तर पर और दूसरा जो इसकी, जैसा कि आप कह रही हैं, लोकेशन बड़ी महत्वपूर्ण है। गुजरात में 2027 में चुनाव होने हैं और वहां पर महाधिवेशन करके कांग्रेस एक तरह का संकल्प लेना चाहती है कि 2027 में कांग्रेस वहां अच्छा प्रदर्शन करे। और जिस तरह से गुजरात बीजेपी का गढ़ है, इसलिए उसके गढ़ में जाकर वो एक
चुनौती देने की बात है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है संगठन के स्तर पर। ये देखिए, पिछले कुछ दिनों की गतिविधि देखी होगी आपने राहुल गांधी और कांग्रेस संगठन की, जिस तरह से उन्होंने फीडबैक लिए तमाम जिला अध्यक्षों को बुलाकर, मेरे ख्याल से पूरे देश की लगभग जितने प्रदेश है उसमें कहीं ना ज्यादातर प्रदेशों का उसमें प्रतिनिधित्व रहा और उसमें फीडबैक लिया गया। तो ये संगठन पर भी मना रही है, इस साल 2025 को संगठन के पर्व के तौर पर कांग्रेस मना रही है और कांग्रेस ने ये समझा है कि उसका संगठन मजबूत होगा तभी वो बीजेपी को चुनौती दे पाएंगे, क्योंकि संगठन के स्तर पर ही उसका मुख्य मुकाबला है। तो उसमें संगठन की जो जिला इकाई है वो अगर मजबूत होती है तो पूरी पार्टी मजबूत होती है। तो इसमें जो फीडबैक आया था, हमने देखा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के भी काफी लोग उसमें शामिल हुए जिला अध्यक्ष, तो उसमें ये निकल कर आया कि जिला अध्यक्ष को आपको मजबूत करना होगा। और जिला अध्यक्ष मजबूत कैसे होगा? जब उसके पास अधिकार होंगे। और सबसे बड़ा अधिकार क्या है कि अगर वो टिकट बांटता है या टिकट फाइनल करने में, पार्षद से लेकर सांसद तक के टिकट फाइनल करने में उसकी थोड़ी बहुत भी भूमिका होती है, तो उसका कद बढ़ेगा। और कद बढ़ेगा तो उसका संगठन में पकड़ बढ़ेगी, संगठन में पकड़ बढ़ेगी तो कार्यकर्ता अच्छे तैयार होंगे और फिर पार्टी का नेटवर्क मजबूत होगा। तो ये कॉन्सेप्ट है। कुल मिलाकर महाधिवेशन में सबसे खास बात जो है, जिला इकाइयों को मजबूत करने की कांग्रेस कोशिश कर रही है। और दूसरी बात, जैसा कि मैं बोल रहा था, लोकेशन तो महत्वपूर्ण है ही, जिसका उल्लेख आपने किया कि गुजरात में जो गुजरात मॉडल है बीजेपी का, उसको चुनौती देने की तैयारी में है राहुल गांधी। और आपको याद होगा, राहुल गांधी जब 2014 में पहली संसद बैठी थी तो राहुल गांधी ने ये कहा था कि हमने आपको अयोध्या में हराया है और 2027 में हम गुजरात में आपको हराएंगे। तो ये काफी महत्वपूर्ण अधिवेशन है और काफी जोश में इस राहुल गांधी दिख रहे हैं और कांग्रेस काफी पूरे अगर आप देखें इस सिनारियो में काफी एक लाइन में चलती हुई नजर आ रही है। इसलिए कई लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है स्मिता ये महाधिवेशन। जी बिल्कुल, शुक्रिया सर आपका जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर शैलेंद्र सिंह राजपूत जी, जिन्होंने अधिवेशन को लेकर A to Z जानकारी हमें दी। अब